मेरा नाम राज सिंह था। मैं बहुत ही जालिम इंसान था। आरएसएस में अध्यक्ष था। लोगों पे जुल्म करता था। खास तौर से मुसलमान लोगों को परेशान करता था और मुसलमान लोगों को जाती दुश्मन समझता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं आपसे कह नहीं सकता, और मैंने इस्लाम कबूल किया। ये वाक़या इस तरह का है। मैं लोगों के बस्ती में जाकर लोगों को मारता था, पीटता था और बिला वजह किसी को सताता था। लेकिन हमारे ही घर में मेरी बहन ने इस्लाम कबूल किया। ये बात मुझे हज़म नहीं हुई। मैंने मेरी बहन को पहले बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। फिर मैंने उससे कहा कि एक तो तू घर छोड़ दे या फिर इस्लाम छोड़ दे। मेरे माँ बाप ने भी उसे समझाया और कहा कि तेरी वजह से हमें लोगों के ताने सुनना पड़ रहे हैं। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं तो तू यहाँ से चले जा। वो नहीं मानी। उसने चुप चुप के नमाज पढ़ती थी, अल्लाह की इबादत करती थी। मैंने उससे एक दिन देख लिया और फैसला किया कि इसे घर से भगाऊंगा या जान से ही मार डालूंगा। और मैंने ऐसा ही किया, उसे घर से भगा दिया। और माँ बाप मुझसे नाराज़ थे, लेकिन मैं क्या कर सकता था, क्योंकि मुझे लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो मेरी प्यारी बहन घर छोड़कर चली गई। उसके बाद मैंने लोगों से कहा कि मैंने उसे घर से निकाल दिया, तो लोगों के ताने कम हो गए। लेकिन कुछ लोग कहते थे कि ये गलत बात है, लेकिन कुछ लोग कहते थे सही किया। कुछ लोग कहते थे कि उससे किसी अपने धर्म में शादी करा देना था। कुछ दिन के बाद मुझे एक फ़ोन आया कि तुम्हारी बहन का एक्सीडेंट हो चुका है। मैं घबराया और फ़ौरन जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर पहुँचा, तो मेरी बहन एक साइड में पड़ी हुई थी, आखिरी सांसें गिन रही थी। मैं उसके पास पहुँचा तो उसने कहा, भैया इस्लाम कबूल कर लेना और मेरा एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देना कि मुझे मुसलमान लोगों की तरह दफनाना और मुझसे किसी मौलवी से नमाज जनाजा पढ़ाना। मैंने उससे कहा कि ठीक है बहन, मैं ऐसा ही करूँगा, तेरी ख्वाहिश पूरी करूँगा। और कहती थी, भैया इस्लाम कबूल कर लेना, इस्लाम कबूल कर लेना। मेरी जान बहुत तपती थी, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सका। मैंने सिर्फ हाँ में हाँ मिलाया। हाँ में हाँ मिलाते मिलाते उसका दम निकल गया। वो दुनिया से रुखसत हो गई। अब मैंने सोचा कि अगर मैं इसे गांव में ले जाऊंगा तो गांव के लोग इसे जला डालेंगे। लेकिन मैंने एक मौलवी साहब से मिला और कहा, मौलवी साहब मेरी बहन ने इस्लाम कबूल किया है और मैं इसे मुसलमान लोगों की तरह दफनाना चाहता हूँ। मौलवी साहब बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने कहा ठीक है। उनकी बस्ती में गया और कुछ लोगों के साथ हम कब्रिस्तान पहुँचे और मुसलमान लोगों की तरह मैंने उसे अपनी बहन को दफनाया और घर की तरफ लौटा। लेकिन दिल ही दिल में मेरे दिल में मुसलमान लोगों से मोहब्बत पैदा हुई। लेकिन फिर मैंने दिल को नज़रअंदाज किया और घर की तरफ बढ़ा। घर पे सारा हाल अम्मी अब्बा से सुनाया। वो बहुत नाराज़ हुए और रो पड़े, लेकिन क्या कर सकते थे। उनके पास दुख के सिवा कुछ नहीं था। हमारे घर में तो मातम छा गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। उसके बाद मैंने लोगों से ताल्लुकात कम कर दिए।
بہت سارے لوگ میرے پاس آتے تھے۔ میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا اور سو گیا۔ کچھ دیر بعد میرے کانوں میں آوازیں گونجنے لگی کہ میری پیاری بہن کی آوازیں تھی کہ بھیا اسلام قبول کر لینا، اسلام قبول کر لینا۔ اتنے میں اٹھ گیا اور ڈر گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور مجھ سے اسلام کی محبت میرے دل میں پیدا ہوئی، لیکن میں واپس سو گیا۔ صبح اٹھا اور گھر والوں سے کچھ نہیں کہا اور گاؤں کی طرف چلا گیا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میں نے ایک بس میں دیکھا اور اس کے اندر بیٹھ گیا۔ مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ بس کہاں جانے والی ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ ایک بس کے اندر چڑھ گیا اور ایک کونے کے اندر بیٹھ گیا۔ کونے میں بیٹھنے کے بعد وہیں پر لیٹ گیا اور بس میں ایک بیان چل رہا تھا۔ میں بیان غور سے سننے لگا۔ اس بیان میں اسلام کی باتیں ہو رہی تھی اور میں غور سے سن رہا تھا۔ دھیرے دھیرے میرے دل میں اسلام کی خواہش پیدا ہوئی اور میں نے سوچ لیا کہ میں اسلام قبول کر لوں گا، کیونکہ بہن نے مجھ سے کہا بھیا اسلام قبول کر لینا۔ میرے پاس میں ایک مولوی صاحب تھے۔ میں نے ان سے ساری باتیں اسلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کی اور ان سے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو کلمہ پڑھا دیں گے، آپ نے اسلام قبول کر لینا، آپ ہمارے مسجد آئے، ہم وہاں پر بات کریں گے۔ پھر میں ان سے ملا اور اسلام قبول کر لیا اور گھر لوٹ آیا، لیکن کسی سے یہ نہیں کہا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ گاؤں کی زمین تھی، گاؤں کی ساری زمین بیچ ڈالی اور اپنا حصہ، آدھا حصہ بھائی میں دے دیا اور ایک اکیلی بستی کے اندر میں مسلم بن کر رہنے لگا۔ سارے تعلقات لوگوں سے ختم کر دیے اور میں اب مسلمان ہوں۔